हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नंबर 2 आ गया है, जो है बेसिकली बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे ए टू जी तक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, और आज का जो बच्चों हमारे पास टॉपिक है वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन का एक मतलब आपको सिखा दिया जाए, उसके बाद आपको ये बता दिया जाए कि बच्चों सब्स्टिट्यूशन की हमारे पास आगे कितनी टाइप्स होंगी जो बच्चों हम पढ़ेंगे। और बच्चों टॉपिक बहुत इजी है, आपने टेंशन नहीं लेनी बच्चों, बहुत इजी है टॉपिक। आज बच्चों हम 1 2 3 सब कुछ बच्चों इसका पढ़ेंगे। जो जो आपको टॉपिक्स में मसला होगा वो बच्चों इधर हम उस क्वेश्चन में हम बाकायदा वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो पूरी देखना और लाजमी देखना, क्योंकि बच्चों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे बच्चों इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों, लेट सपोज करो ए, ठीक है, इसने हमारे पास इधर बॉन्ड बनाया हुआ है बी के साथ, ठीक है बच्चों। इधर हमारे पास है कोई सी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इधर हम चाहते हैं हमारा ये बी डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, और बी की जगह हमारे पास कौन बॉन्ड बना है बच्चों, सी बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ए सी और प्लस बी हमारे पास इधर आ जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें हमारे पास सी ने बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आप देखें इसमें हम आपको एक और बात ये बताते हैं कि बच्चों इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। बच्चों हम आज बहुत इनिशियल से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रीएजेंट, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। इधर बच्चों ये लिखेंगे सबस्ट्रेट, और इसको बच्चों हम कहते हैं रीएजेंट, ठीक है बच्चों। सबस्ट्रेट हमारे पास वो मॉलिक्यूल होता है बच्चों जिसके अंदर चेंजिंग आनी होती है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी होती है, ठीक है बच्चों। और उस डिस्प्लेसमेंट को करवाता कौन है, तो वो है बच्चों हमारे पास ये रीएजेंट जो हमारे पास होता है। ये रीएजेंट ये डिसाइड करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास बच्चों किस तरह का होगा, ठीक है। ये रीएजेंट डिसाइड करेगा। समझ आ गया इतना बच्चों कि रिएक्शन, लेट्स सपोज हम देखते हैं बोर्ड में बच्चों कितना आपको नजर आ रहा है, क्या पूरा बोर्ड, यस सर पूरा बोर्ड नजर आ रहा है। लेट्स सपोज करें बच्चों, पहले हमारे पास रीएजेंट हमारे पास होता है, हमारे पास बच्चों फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। हमारे पास रिएजेंट हमारे पास होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ए बी, ए बॉन्ड विद बी, जिसने बी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बच्चों वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, वो किस तरह, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बच्चों इसको डिस्प्लेस कर लेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इसको डिस्प्लेस करके बच्चों हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास बना लेगा, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास रीएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चों। तो वो इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा और वो इस पे अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिकली हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये प्रोडक्ट बना देगा, बी को सब्स्टिट्यूट कर देगा। थर्ड वन बच्चों, हमारे पास अगर तो ये रीएजेंट हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास रिएजेंट बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियोफाइल, अगर तो बच्चों हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है बच्चों, ये रीएजेंट, तो बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिकली ये इसके पास अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियोफाइल के पास अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि बच्चों इधर ये ए को डोनेट करेगा, ठीक है बच्चों। ए को क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि बच्चों वो ए हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा बच्चों, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन। और ये फ्री रेडिकल बच्चों मैं उधर बता चुका हूँ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर बच्चों उसकी केमिस्ट्री जाननी है तो बच्चों वहां से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आ गया, यस सर हमें। तो बच्चों फिर हम न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास डिस्प्लेस कर सकता है इस बी को, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इधर से क्या पता चला बच्चों, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन
कि हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं बच्चों। सब्स्टिट्यूशन को आगे बच्चों हमने टाइप्स में डिवाइड कर लिया होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बच्चों हमारे पास टाइप होती है। टाइप 1 हमारे पास होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है उसको हम बच्चों कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चों तीसरी टाइप हमारे पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों आज हम बच्चों ये हमारे पास इसकी आ जाती है 3 टाइप्स। तो बच्चों हम फ्री रेडिकल को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी बच्चों हम डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या आता है, कौन सा टॉपिक है जो हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जी तो बच्चों अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम टाइप डिस्कस करने लगे हैं बच्चों वो है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन SUB और RXN मैं लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आपको इधर से समझ आ जाएगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों जिसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है बच्चों हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है बच्चों, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अब देखें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि बच्चों इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल्स हमारे पास जनरेट होते हैं, ठीक है बच्चों। फ्री रेडिकल तो हमारे पास क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का क्या मतलब है बच्चों, इधर हमारे पास मीथेन ये है बच्चों, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्लोरीनेशन तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, किस चीज का, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, H और इधर H, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका रिएक्शन होगा। तो बच्चों आप सबको पता है कि हमारे पास इसका रिएक्शन होता है, हमारे पास हेल्पर हमने और फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में बच्चों हमने पढ़ लिया था। फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में बच्चों हेल्पर या तो बच्चों ये हमारे पास होगा लाइट की प्रेजेंस में, लाइट और हीट की प्रेजेंस में बच्चों हमारे पास ये होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी एक क्लोरीन डिस्प्लेस कर लेगी हाइड्रोजन को, ठीक है बच्चों, एक क्लोरीन ये देखें इसने क्लोरीन को इस तरह डिस्प्लेस किया, इधर हमारे पास हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इसमें होगी H, ठीक है बच्चों, प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट आई क्या बोर्ड में नजर आ रहा है सर, पूरी बोर्ड, यस सर, हमारे पास HCl, ठीक है बच्चों, हमारे पास ये है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास रुकता नहीं है बच्चों, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, रिएक्शन जारी होता है, ठीक है बच्चों। अब लेट सपोज अब इसी को मैं अगर इसकी मैं क्लोरीनेशन करवा लूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H3U लाइट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में बच्चों, हम हीट और लाइट हम इसमें क्यों इस्तेमाल, लाइट हम इसमें क्यों हमारे पास प्रेजेंस होगी बच्चों, उसकी भी रीज़न बताएंगे। लेकिन इस टॉपिक के बाद जब ये एक रिएक्शन मैं आपको समझा दूँ इसके बाद बच्चों ये हम बताएंगे कि हीट और लाइट हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, तो वह इसकी इम्पोर्टेंस है बच्चों बहुत ज़्यादा, किस चीज़ की, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों हम इसी की इम्पोर्टेंस को बच्चों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसने क्या हमारे पास रिएक्शन हुआ, ये
इधर हमारे पास Cl हो जाएगा, इधर भी हमारे पास Cl हो जाएगा, इधर भी हमारे पास H हो जाएगा, और बच्चों इधर हमारे पास H हो जाएगा, प्लस हमारे पास फिर एक HCl जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकता, यहाँ पर बच्चों हमें दोबारा बच्चों इसकी क्लोरीनेशन करवा दो Cl2 और HV की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या Cl Cl Cl, और इधर बच्चों हमारे पास H प्लस HCl बच्चों हमारे पास इधर रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी जो अगेन, ठीक है बच्चों, HV और Cl2 में बच्चों हम दोबारा रिएक्शन करवाएंगे। इसके पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों हम समझेंगे आगे जाके। ठीक है बच्चों, इधर अभी आपको जनरल बता दें, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हमारे पास इस तरह होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास होगा CCl4 प्लस HCl। ठीक है बच्चों, HCl हमारे पास इसका ये Cl H, और बच्चों हमारे पास इसका Cl होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों हमारे पास जनरेट होते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन में ही हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो बच्चों हम उसके क्वेश्चंस पर बच्चों अब हम जाते हैं, उसके सॉल्यूशंस बच्चों मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे कि क्यों हम इसको हम क्यों इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम इस लाइट और एचवी को यूज़ करते हैं। इसके बगैर बच्चों ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में बच्चों जनरेट होंगे कुछ सवाल, तो उन सवालों पे बच्चों अब हम जाते हैं। ठीक है बच्चों, जी तो बच्चों अब हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों हमारे पास लाइट और हीट हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों इस रिएक्शन में। ये देखें CCl4 तक जाने की रिएक्शन तक बच्चों लाइट हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना, वो क्या चीज याद रखना कि बच्चों ये जो रिएक्शन होता है नंबर 1 पॉइंट, इसके बच्चों हम 3 पॉइंट्स में हम उसको आपको समझाएंगे। ये जो रिएक्शन होता है ये एट रूम टेम्परेचर में बच्चों हमारे पास होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, लाइट और हीट की वजह से। ठीक है बच्चों, अगर तो हमारे पास रूम टेम्परेचर भी नहीं है और लाइट भी बच्चों या हीट भी हमारे पास एब्सेंट है, तो बच्चों हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होगा। वो क्यों बच्चों, क्योंकि हीट और लाइट जब भी हम देंगे इस मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेशन जब हम करवाएंगे, तो बच्चों इसी के जरिए हमारे पास बच्चों आगे प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी। अगर तो बच्चों हमारे पास हीट और लाइट इसके प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन बच्चों होता ही हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी और हेल्पर बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है जिसके, लेकिन इसमें हमारे पास लाइट और हीट की प्रेजेंस में बच्चों हमारे पास ये रिएक्शंस होंगे। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया कि विदाउट जब लाइट पड़ेगी तो तब बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, तो बच्चों दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट, इफेक्टिव वेवलेंथ, ये बच्चों अपने पास नोट भी करते जाएं। वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चों अभी हमारे पास मैकेनिज्म शुरू नहीं हुआ, या आपको भी उसकी बेसिक्स बता रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी पूरी की बच्चों मैकेनिज्म बताएंगे। इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट वो बच्चों होती है इज ब्लू कलर। अब हम ब्लू कलर हमारे पास हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेव जो लेंथ जो लाइट होती है वो हमारे पास ब्लू कलर क्यों होगी, क्योंकि बच्चों वो जब भी हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है बच्चों, क्लोरीन मॉलिक्यूल में हमें पता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल तब हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, और जब बच्चों हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, और बच्चों ब्लू लाइट इफेक्टिव लाइट है, ब्लू लाइट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जब हमारे पास एक्टिवेट, क्लोरीन मॉलिक्यूल को बेसिकली बच्चों एक्टिवेट कर देंगी, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट करेगा, इनिशिएशन इधर से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी कि हमारे पास मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बच्चों हमारे पास इधर से बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरे पॉइंट पे बच्चों हम जाते हैं। जी तो बच्चों तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जो लाइट जिसने इनिशिएट किया होगा रिएक्शन को, इनिशिएटेड रिएक्शन एज हाई
क्वांटम यील्ड। बच्चों इसमें आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में बच्चों जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पॉइंट है कि क्यों हमने लाइट को क्यों हमारे पास लाइट नेसेसरी थी। तो बच्चों याद रखिएगा आप सब, ठीक है, कि हमारे पास बनने हैं बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बच्चों हमारे पास मिलियंस ऑफ हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बच्चों हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। जब लाइट एब्जॉर्ब करेगी क्लोरीन तो तभी बच्चों हमारे पास क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स बच्चों हमारे पास मिलेंगे। हमारा काम क्या है कि हमने हर प्रोडक्ट को हमने जनरेट करना है, हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट को जनरेट करना है। तो बच्चों इसमें बच्चों आपने सिर्फ इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना। तो बच्चों इससे अगले उस पर हम जाते हैं, जो कि बच्चों स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास मैकेनिज्म। बेसिक्स बच्चों आपको समझ आ गई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह के होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं, ठीक है बच्चों। किस तरह के बच्चों उसमें प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों किस तरह हम देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्यों लाइट हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों अब हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है इसका मैकेनिज्म। जी तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। अब हमारे पास पूरा का पूरा मैकेनिज्म आ गया है, ठीक है बच्चों। ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल चेन, सॉरी फॉर बच्चों गलत राइटिंग हो रही, गंदी राइटिंग हो रही है। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म किसकी बच्चों, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की। तो बच्चों हमेशा याद रखना, ये बच्चों मार्कर किधर गया, मार्कर उतर रहा है क्या। ये बच्चों हमारे पास 3 स्टेप बच्चों हमारे पास होते हैं, ठीक है बच्चों। और इन 3 स्टेप को बच्चों मैं आपको मेन पर्पस बताता हूँ। क्या कैमरे में नजर आ रहा है, यस सर नजर आ रहा है। तो बच्चों पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो हमारे पास बच्चों होता है इनिशिएशन, के रिएक्शन को हमने इनिशिएट करना होता है, इनिशिएशन। इसमें बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, इसमें हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स, ठीक है बच्चों। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का बच्चों हमारे पास क्या मतलब है, उसमें हमारे पास बच्चों फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है। क्या बच्चों, फ्री रेडिकल जनरेट हमारे पास होता है, जनरेट होता है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आ गया। दूसरा जो हमारे पास स्टेप होता है उसमें हमारे पास बच्चों प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन। इसके बारे में बच्चों हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोपगेशन में बच्चों हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बच्चों इसमें ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये जो फ्री रेडिकल या रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, ये रिएक्ट करता है किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है बच्चों। स्टेबल मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। और वो मॉलिक्यूल बच्चों इस वक्त हम कौन से याद कर रहे हैं, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में, तो बच्चों हमारे पास है मीथेन के साथ, ठीक है बच्चों। इसका हमारे पास पर्पस ये होता है कि ये हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है तो बच्चों ये हमारे पास क्या बनाता है, बच्चों ये हमारे पास फ्री रेडिकल भी जनरेट करता है। क्या बच्चों, फ्री रेडिकल भी जनरेट करता है, रेडिकल साथ हमारे पास एक मॉलिक्यूल भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट करता है, ठीक है बच्चों। लेकिन प्रोपगेशन का जो स्टेप होता है ये इतना लार्ज होता है, इतना बड़ा स्टेप होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं और बच्चों हमारे पास ये रिएक्शन स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा होता, जिसकी वजह से बच्चों हमने थर्ड टाइप बच्चों हमारे पास होती है, वो हमारे पास होती है टर्मिनेशन। क्योंकि बच्चों ये जो फ्री रेडिकल बनते रहते हैं तो बच्चों हमने इसको स्टॉप भी करवाना होता है, जिसमें बच्चों हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स जितने भी हमारे पास, इसका क्या मकसद है, इसका मकसद बच्चों हमारे पास इधर है एक चीज हमारे पास मकसद है, जितने भी फ्री रेडिकल्स हों, फ्री रेडिकल्स, ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल्स ये बच्चों एक दूसरे के साथ अगेन कंबाइन होते हैं। ये जब हमारे पास अगेन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बच्चों ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब कंबाइन किस तरह होंगे, H डॉट प्लस Cl डॉट, ठीक है बच्चों। फ्री रेडिकल इधर ये, तो हमारे पास बच्चों इधर हो गया HCl, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारे पास इस तरह Cl2, हमारे पास इस तरह HCH4, ये बच्चों हमारे पास इसमें काफी तरह के बच्चों हमारे पास कंबाइन हो गए बच्चों। इधर हम इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक जर्नल। अब इसके हम जाते हैं इनिशिएशन क्या होता है, प्रोपगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन बच्चों क्या होता है। जी तो बच्चों अब हम बेसिकली स्टार्ट करने लगे हैं इसका फर्स्ट स्टेप,
जिसका मतलब है इनिशिएशन। इनिशिएशन में बच्चों हमारे पास क्या रोल होता है? इनिशिएशन बेसिकली हम किस तरह, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, इनिशिएशन। ठीक है बच्चों, इनिशिएशन। तो इसमें बच्चों हमेशा याद रखिएगा दो बातें कि बच्चों इसमें हमारे पास सबसे पहले जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है Cl का मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, इस तरह हमारे पास बॉन्ड होता है प्लस। ठीक है बच्चों, हमारे पास फोटोन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट Hv, ठीक है, फोटोन, ठीक है बच्चों, Hv। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इधर से हमारे पास बच्चों जनरेट जो होता है वो बेसिकली बच्चों हमारे पास होता है Cl। ठीक है, इसके पास अपना एक फ्री रेडिकल प्लस Cl, इसका पास अपना एक फ्री रेडिकल। बच्चों अब इसमें हमारे पास हुआ क्या, चले आए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स क्या बच्चों, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को बेसिकली ये फोटोन, सबसे पहले फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट, और कौन सी लाइट बच्चों, इधर हमारे पास होगी ब्लू लाइट। ठीक है बच्चों, जब हमारे पास ब्लू लाइट पड़ेगी इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर तो बच्चों ये हमारे पास इसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट कर लेगा। फ्री रेडिकल्स जनरेट करने का बच्चों हमारे पास क्या मतलब है, हमारे पास बच्चों फ्री रेडिकल जनरेट करने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो देखें बच्चों, ये होमो एटॉमिक है। अगर तो हमारे पास इधर HCl होता तो बच्चे इसमें हेटेरो एटॉमिक क्लेवेज होती, लेकिन वो फोटोन की प्रेजेंस में नहीं हो सकती थी। ठीक है बच्चों, Cl का मॉलिक्यूल था, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये हमारे पास बना हुआ है, एक इस इलेक्ट्रॉन से एक इस इलेक्ट्रॉन से बच्चों बॉन्डिंग की हुई और Cl2 हमारे पास बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है बच्चों, और एरो का याद रखना, एरो आपने इधर, मैंने एरो गलत लगा दिया है तो बच्चों उसके लिए सॉरी। एरो आपने ये एरो लगाना है और एरो आपने ये, मतलब क्या, ये देखें, ये आपने एरो लगाना है। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इस क्लोरीन के पास इसका चला गया। ठीक है बच्चों, इधर से हमारे पास ये क्या जनरेट हो गया बच्चों, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया? यस सर, हमें इतना समझ आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, इसमें बच्चों एक बात और याद रखना आप कि इस फोटोन ब्लू एक एनर्जी, जब ये हमारे पास लाइट इस पे पड़ेगी तो इसकी हमारे पास इतनी एनर्जी, इस एनर्जी से 242 किलो जॉल पर मोल, इसके पास बच्चों इतनी एनर्जी होनी चाहिए इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए होमोलिटिकली। होमोलिटिकली मतलब क्या, फ्री रेडिकल्स बच्चों हमारे पास जनरेट होंगे, इतनी इसके पास एनर्जी होगी तो ये हमारे पास टूटेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किसमें, ये हमारे पास ब्रेक होकर हमारे पास एक क्लोरीन इसके पास, एक क्लोरीन इसके पास। दूसरे तरीके से बच्चों आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आप करें ये Cl है, ठीक है, ये Cl है, लेट्स स्टार्ट क्रॉस स्ट्रक्चर से। तो बच्चों ये देखो, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है बच्चों, इन दोनों ने आपस में मिलकर बॉन्डिंग बनाई हुई है। ये बच्चों इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, और ये भी इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह बच्चों इस तरफ भी ये हमारे पास इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरह बच्चों ये हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी बच्चों हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों क्लोरीन ने बेसिकली, इन दोनों ने बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है बच्चों, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस वजह से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बच्चों इस क्लोरीन का है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ बच्चों इसके पास इस तरह चला जाएगा, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये बच्चों हमारे पास इस तरह चला जाएगा इस क्लोरीन के पास। ठीक है, इस बच्चों इस तरह के एरोस को हम बोलते हैं फिश हॉक एरोस, फिश हॉक एरोस। ठीक है बच्चों, इस तरह के एरोस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिश हुक एरोस बच्चों बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक है, ये कब गया, जब इस पर ये फोटोन मतलब फोटोन लाइट हमारे पास Hv, हमारे पास लाइट हमारे पास जब इस पे पड़ेगी, इतनी एनर्जी 242 किलो जॉल पर मोल बच्चों एनर्जी होगी, तो तब बच्चों इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा मॉलिक्यूल, इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। देन बच्चों ये देखो, वही ऊपर वाला रिएक्शन लेकिन थोड़े इजी अंदाज में, प्लस Cl
ठीक है बच्चों, इधर ये देखें एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास गया, इसके पास जब इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, तो बच्चों ये देखें एक इलेक्ट्रॉन ये मैंने बना दिए, बाकी वही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच्चों मैंने ये बना दिया, और वही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, फ्री रेडिकल्स बच्चों इधर से हमारे पास जनरेट हो गए। अब बच्चों दूसरी बात, यही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये बच्चों हमने बात की थी, ये क्या होते हैं इनिशिएशन में बच्चों, इनिशिएशन में हमारे पास क्या जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स। तो चले आए, फ्री रेडिकल्स हमारे पास इसकी जनरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और अब ये जो फ्री रेडिकल्स बेसिकली बच्चों जो हमारे पास होते हैं, ये बच्चों बेसिकली हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, डेफिशिएंट स्पीशी, इसी वजह से बच्चों ये अटैक करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे बच्चों, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। पहली बात इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हमारे पास हमने पहली बात की थी, इसमें हमारे पास इसी को फ्री रेडिकल, ये बेसिकली हमारे पास होता है ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल हमारे पास बच्चों बेसिकली हमारे पास होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या इधर जगह है, यस सर इधर जगह है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, यही रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यही रिएक्टिव इंटरमीडिएट बच्चों, वो जो पहले मैंने आपको समझाया था उसमें ये बेसिकली वो ही रीएजेंट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेसिकली रीएजेंट है। कौन सा रीएजेंट है, फ्री रेडिकल का रीएजेंट होगा, जो कि आगे में आगे जो हमारे पास आगे जो CH4 का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर हमारे पास चेंजिंग करेगा। अगले स्टेप में बच्चों आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और अगले स्टेप में प्रोपिगेशन है, उसमें बच्चों आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप बच्चों आपको समझ आ गया, ऑफ कोर्स सर समझ आ गया। चले आए दूसरे स्टेप पे चलते हैं जी। तो बच्चों अगली जो स्टेप है वो हमारे पास है किसकी बच्चों, प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन में बच्चों हमारे पास क्या होता है, प्रोपिगेशन का बच्चों एक बात याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स with regeneration of reactive intermediates। क्या ये चीज बच्चों आपके पास बोर्ड में नजर आ रही है, यस सर हमारे पास नजर आ रही है। तो बच्चों इस टर्मिनोलॉजी को बेसिकली हम कहते हैं प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन, ये हमारे पास स्टेप है प्रोपगेशन, ये हमारे पास की सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब इस डेफिनेशन पर हम जाते हैं। तो बच्चों जब मैं आपको इसकी जो प्रोपगेशन के नेक्स्ट स्टेप अभी जो करवाने लगा हूं उससे बच्चों आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट स्टेप में बच्चों आपको याद होगा कि बच्चों हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट हुए थे, है ना बच्चों, ऐसी बात है। तो अब हम उस क्लोरीन के फ्री रेडिकल जब जनरेट हुए तो उसने रिएक्शन करना है किसके साथ बच्चों, उसने बच्चों रिएक्शन करना है किसके साथ, CH4 के साथ, मीथेन के पास। ठीक है बच्चों, CH4। तो आपको पता होगा ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इधर कौन सा सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों इस स्टेप का मैं आपको मैकेनिज्म सिखाने लगा हूं। ठीक है, अगले स्टेप में मैं वो मैकेनिज्म नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा इसमें बच्चों ये होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टेप का मैकेनिज्म ऐसा है, देखें कार्बन और हाइड्रोजन है नॉन पोलर, यहां पर हमारे पास है क्लोरीन जिसके पास फ्री रेडिकल बच्चों प्रेजेंट है। तो इसमें बच्चों हमारे पास होमोलिटिक क्लेवेज होगी इसमें। ठीक है बच्चों, किस तरह, इसमें अब लाइट की मौजूदगी इसमें लाइट की मौजूदगी उस तरह नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसमें अब क्लोरीन, इसमें होमोलिटिक क्लेवेज होगी बच्चों इस तरह। ठीक है, इसमें हमारे पास इस तरह होमोलिटिक क्लेवेज होगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या क्या जनरेट होगा बच्चों, ये एक हमारे पास फ्री रेडिकल बच्चों जनरेट होगा कार्बन के पास। ठीक है बच्चों, तो इधर हमारे पास क्या है, क्लोरीन का बच्चों हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बच्चों जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, उसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास बच्चों क्या फ्री रेडिकल हमारे पास जनरेट हुआ, एक कार्बन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, एक हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ठीक है बच्चों, अब जो हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल होगा, इतना बच्चों आपको समझ आ गया, जनरेट हो गया ये। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल होगा, हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल होगा प्लस क्लोरीन का जो इधर ये हमारे पास फ्री रेडिकल था, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ इधर बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड हमारे पास किस तरह बनेगा बच्चों, ये देखो, ये इसका अगला स्टेप है बच्चों। ठीक है, हमारे पास क्या था, सी के ऊपर बच्चों हमारे पास इधर क्या था, फ्री रेडिकल था, और इधर बच्चों हमारे पास क्या था, HCl। ठीक है बच्चों, इधर 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 आपके पास हाइड्रोजन थे। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन आपको इतनी बात नजर आ गई, ये बच्चों हमारे पास स्टेप हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास चीज प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट नहीं, ये हमारे पास एक बनेगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और एक बच्चों ये हमारे पास बनेगा क्या, एक प्रोडक्ट बनेगी। तो आपको मैं इसका मैकेनिज्म समझा दिया। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को, अगर ऊपर ये इसका मैकेनिज्म था, इसी रिएक्शन को अगर मैं इधर इस तरह करूंगा तो इसके पास फ्री रेडिकल बच्चों जनरेट होगा, इसके पास फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन मैं करने लगूँ जो मैं नीचे की, लेकिन एक अब शॉर्ट स्टेप है उसका। ठीक है, HCl प्लस बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास HCl और प्लस बच्चों हमारे पास होगा C के ऊपर फ्री रेडिकल एक हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास इधर हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, इतनी बात आपको समझ आ गया? यस सर, इतनी बात हमें समझ आ गया। अच्छा तो बच्चों ये देखो, ये हमारे पास था रीएजेंट, इसको हम कहते हैं रीएजेंट। मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था, ये रीएजेंट इसके मॉलिक्यूल के अंदर रीएजेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था बच्चों क्या, ये हमारे पास था सबस्ट्रेट था बच्चों। क्या था बच्चों हमारे पास, सबस्ट्रेट। ठीक है बच्चों, सबस्ट्रेट। ठीक है बच्चों, जब इन दोनों ने रिएक्शन किया, सबस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, इसके अंदर रिएक्शन हुआ, इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को अपने पास डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन ले गया और हमारे पास क्या बना आगे, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बच्चों हमारे पास बना। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इधर क्या था, प्रोडक्ट था। ये हमारे पास बच्चों इधर क्या चीज है, प्रोडक्ट थी। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो है हमारे पास ये बच्चों हमारे पास इधर हो गया बच्चों, ये हमारे पास इधर हो गया फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, हमारे पास अगेन एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है बच्चों, इतना आपको इधर से समझ आ गया। अब इस डेफिनेशन पे जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रीजनरेशन ऑफ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट। फॉर्म हुआ प्रोडक्ट और रीजनरेट भी हो गया एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ही जनरेट होंगे। इस स्टेप को बच्चों हम कहते हैं प्रोपगेशन फर्स्ट स्टेप। ठीक है बच्चों, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप बच्चों हम कहते हैं। अब दूसरे स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या होगा कि यही दूसरे स्टेप पर बच्चों हम जाते हैं। जी तो बच्चों, अब हमारे पास क्या अब हमारे पास ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल था, ठीक है बच्चों, इसे नहीं हमारे पास टेक पार्ट करना है। अगेन ये हमारे पास किसके साथ लेगा, ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है बच्चों, ये मैं इधर इस तरह लिख सकता हूँ CH और H। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्लस क्लोरीन के पास, क्लोरीन में वही हेटेरोडेटिक क्लीवेज होगी, जिसकी वजह से बच्चों ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जाएगा तो बच्चों ये दोनों हमारे पास मैकेनिज्म बच्चों मैंने आपको इससे पीछे बता दिया, तो आप उसी मैकेनिज्म से चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनाएगा CCl क्लोरोमीथेन बच्चों हमारे पास बनेगा H और इधर हमारे पास क्या होगा, H हमारे पास होगा। ठीक है, प्लस क्लोरीन का बच्चों हमारे पास एक फ्री रेडिकल अगेन जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह ही हमारे पास जब इसके साथ Cl2 हमारे पास रिएक्ट करेगा, ठीक है बच्चों, Cl2, ठीक है बच्चों, तो अगेन उससे हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा और वो हमारे पास बच्चों इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी CCl2 और H2। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास बनती रहेगी। अगेन बच्चों इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल्स की बच्चों हमारे पास जनरेशन होगी, किस चीज़ की, ठीक है बच्चों। अगेन हमारे पास जो बच्चों प्रोडक्ट जो हमारे पास एंड में बच्चों जो होती रहेगी मतलब उसमें हम क्या करेंगे, Cl2 डालते रहेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सेस हम देते रहेंगे तो आगे हमारे पास होगा CCl4 प्लस HCl। तो बच्चों हमारे पास ये प्रोसेस होगा। तो बच्चों हमने इस प्रोसेस को अब एंड भी करना है, समराइज भी करना है बच्चों। जो हमारे से नहीं होगा तो बच्चों उसके लिए हम कहते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप्स। तो बच्चों अब हम टर्मिनेशन स्टेप पढ़ेंगे कि टर्मिनेशन स्टेप होता क्या है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रीजनरेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रीजनरेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये दो प्रोडक्ट्स, ये था बच्चों हमारे पास ये स्टेप। जी तो बच्चों अगला जो हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास टर्मिनेशन है। देखिए बच्चों आपको इसमें इतना तो पर देखिए फ्री रेडिकल्स हमारे पास बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। ये जब आप फ्री रेडिकल की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कैंसर डिजीजेस यही हमारे पास फ्री रेडिकल्स कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला जो हमारे पास स्टेप है, हमने फ्री रेडिकल्स की जो प्रोसेस है उसको हमने रोकना है, टर्मिनेशन, ठीक है बच्चों। नो डाउट रिएक्शन रुकेगा नहीं, लेकिन हमारी अपनी यही स्ट्रेटेजी होगी कि हमारे पास फ्री रेडिकल भाई आप रुक जाएं। क्या कहेंगे हम, फ्री रेडिकल भाई आप रुक जाएं। क्यों रुक जाए? क्योंकि बच्चों रिएक्शन चलता जा रहा है। चलो हम फ्री रेडिकल भाई के रिएक्शन को तो हम स्टॉप कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम उसके साथ एक स्ट्रेटेजी करते हैं। देखो बच्चों इस टर्मिनेशन का बेसिकली मेन क्या मकसद है, इधर हो रहा है बच्चों डिस्ट्रक्शन। क्या डिस्ट्रक्शन अगर मैं दूं, फ्री रेडिकल तबाहियां फैला रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, ऐसी बात है बच्चों, फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। तो हमने इधर करना है कि फ्री रेडिकल, देखें बच्चों हमने फ्री रेडिकल को स्टॉप करवाना है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास फ्री रेडिकल बने हैं इस होल सिस्टम में, तो आप आप जब इनिशिएशन प्रोसेस से उठाएंगे तो आपको पता है कि हमारे पास ये भी हमारे पास एक जगह आके हमारे पास फ्री रेडिकल बना था, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या था बच्चों? मिथाइल फ्री रेडिकल था, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास फ्री रेडिकल बना था। देन बच्चों आपको इतना भी पता है कि हमारे पास क्लोरीन का भी हमारे पास फ्री रेडिकल बना था, ऐसी बात है ना बच्चों जी। तो ये हमारे पास इधर फ्री रेडिकल को बच्चों हमने क्या मकसद होता है इधर हमने फ्री रेडिकल को रोकने का, कि ताकि रिएक्शन स्लो हो जाए, ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल्स कम बने, ठीक है बच्चों। तो इधर ये Cl H इधर हमारे पास क्लोरोमीथेट बन गया, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे पास दूसरा था, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, जो हमारे पास का दूसरा था वो हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास C, ठीक है बच्चों, हमारे पास C, ये आपको मिथाइल फ्री रेडिकल भी बना था, ठीक है बच्चों। और फ्री रेडिकल ये इधर ये प्लस एक और मिथाइल फ्री रेडिकल बच्चों हमारे पास इसमें बनते होते हैं, ठीक है बच्चों। हमने जितने भी फ्री रेडिकल बनते होते हैं हमने सबको हमने सेपरेट करना है, और हमने क्या करना है बच्चों, हमने उसमें, ठीक है बच्चों, हमने सब फ्री रेडिकल्स को बच्चों हमने सेपरेट करना है, और हमने क्या करना है बच्चों, हमने उसको वो करना है, क्या कहते हैं उससे, इसको उसके बॉन्ड हमने बना देने, ठीक है, एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, ठीक है। C ये हमारे पास ये हो गया, इधर हमारे पास इथेन बन गया, ठीक है। तीसरा बच्चों हमारे पास हो सकता था कि क्लोरीन का भी हमारे पास एक फ्री रेडिकल का हमारे पास बना था, और इधर भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना था। दोनों बच्चों एक दूसरे के साथ इस तरह कंबाइन करेंगे और हमारे पास क्लोरीन का हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। फोर्थ में हमारे पास क्या था, ये देखिए हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है रूम टेम्परेचर में, मतलब ये वेसल में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, तो हमारे पास लाजमी बात है वॉल्स के साथ भी हमारे पास वॉल्स के साथ भी रिएक्शन करेंगे और हमारे पास ये फ्री रेडिकल को ख़त्म करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास किस तरह होगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, वॉल ऑफ कंटेनर। फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वॉल होगा, वॉल, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा फ्री रेडिकल ड्रॉप हो जाएगा। क्या बोर्ड में नजर आ रहा है? यस सर, हमारे पास बोर्ड में नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। देन फिफ्थ हमारे पास क्या होगा, Cl भी तो हमारे पास फ्री रेडिकल था, वो भी हमारे पास वॉल्स के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बच्चों क्या बनाएगा, वॉल के साथ हमारे पास बॉन्ड बना लेगा। बच्चों हमारे पास मेन मकसद क्या है, हमारे पास मेन मकसद ये हमने टर्मिनेशन को प्रोसेस को हमने ये फ्री रेडिकल के प्रोसेस को हमने रोकना है। इसमें जितने भी फ्री रेडिकल आपके पास होल मैकेनिज्म में आए आपको सबको रोकना था, ये हमने कर लिया। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हो बच्चों, एक सबसे हमारे पास रिएक्शन में ये फ़ायदा हो बच्चों, फ्री रेडिकल्स की जो मौजूदगी थी वो कम होगी। जब फ्री रेडिकल की मौजूदगी कम हो जाती है तो बच्चों रिएक्शन एट द एंड खुद ही स्टॉप हो जाता है, ठीक है बच्चों। रिएक्शन हमारे पास किस तरह हो जाता है, खुद ही बच्चों एट द एंड स्टॉप हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों, और इधर बच्चों हमारा टॉपिक भी एंड हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बच्चों, बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया था और फाइनल को बच्चों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके बच्चों, ठीक है।